बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों हमने स्टार्ट की है एक्सरसाइज 1.3 जिसके हमने 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए। आज हम इंशाल्लाह लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। हर लिमिट को बच्चों आपने ई की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n। इसको भैया आपने क्या करना है, ई की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों आपने ये फार्मूला याद करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। इसका आंसर क्या आने वाला है? ई आने वाला है। यहाँ पे बच्चों लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 1 + n की पावर 1/n, इसका आंसर भी क्या है? ई है, ठीक है। बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये प्रूव है बेसिकली। और ये प्रूव बच्चों मैंने अलग से वीडियो में सॉल्व भी कर रखा है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। इसका प्रूफ भी आप लाजमी तौर पर देखिएगा कि ये भी बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है, कि ये आपने प्रूव करना होता है। ओके, तो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है बच्चों, वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलें बच्चों, अब यहाँ पे दोनों देखें फार्मूले तकरीबन सेम मिलते जुलते ही हैं। दोनों में कॉमन चीज क्या है? ब्रैकेट में पहली टर्म क्या है? 1, दूसरी टर्म क्या है? 1/n, और यहाँ पे क्या है? n, और यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे 1/n, ठीक है। देखें बस वो उलट चीजें नजर आ रही हैं आपको। अब देखिए आपने देखना है कि 1 के साथ जो भी टर्म है ना, अगर 1/n है तो पावर उसका उलट है, रेसिप्रोकल है। 1/n है तो पावर n है, अगर 1 के साथ n है तो पावर 1/n है। यानी कि भाई 1 के साथ जो भी टर्म ऐड हो रही है पावर उसका क्या है? रेसिप्रोकल। तो उसका आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा ई, ठीक है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये रह जाती है, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई लिमिट क्या होगी। तो लिमिट आपने फोकस ये करना है पावर पे। तो जिस लिमिट की वजह से पावर में इन्फिनिटी बन रही होगी ना, आपने वो लिमिट टेक करनी है, वो लिमिट लेनी है, ठीक है। मतलब देखें यहाँ पे तो डायरेक्ट है ही इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पावर में भी तो n है ना, तो n की जगह पे इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू 0, जबकि पावर में क्या है? 1/0। अगर आप पावर में n की जगह पे 0 लगाएं तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन जाती है। तो ये बस एक याद रखने की खातिर है कि आपने बस माइंड में ये रखना है कि पावर में इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो भाई 1 के साथ जो भी टर्म ऐड हो रही है पावर उसका रेसिप्रोकल, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ई। अब पहला पार्ट जो है बच्चों वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n। अब देखिए 1 + 1/n है, तो पावर ऊपर क्यों नहीं चाहिए थी? सिर्फ n, यहाँ पे क्या है? 2n। तो आप क्या करें? 2n को लिख लें n × 2, ठीक है। तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ गया 1 + 1/n। तो सिंपल तरीकाकार क्या होता है भाई, आपको इसके ऊपर पावर क्या चाहिए? 1, सॉरी n, आपने डायरेक्ट n लिखा, और फिर साथ में 2 भी तो है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करें? बड़ी ब्रैकेट लगाइए और होल पावर लिख लीजिए 2, ठीक हो गया। तो बच्चों देखें n × 2 क्या होता है? 2n। पावर के ऊपर पावर आए तो पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो इसका मतलब हमने उसको खराब नहीं किया। तो अब ये जरा गौर करें, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो फार्मूला ये कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ गया? ई, ऊपर क्या है? ई स्क्वायर पावर 2, तो ये अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? ई स्क्वायर। लो जी, बस इतना सारा क्वेश्चन है। और ये याद रखें कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, अक्सर आता है पेपर में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है बच्चों लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है बच्चों 1 + 1/n की पावर n/2। अब पावर क्या आ गई है बच्चों? n/2। तो कोई मसला नहीं है बच्चों, आपने इसको भी ऐसे ही करना है। लिमिट लिखिए बच्चों, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया 1 + 1/n। तो पावर क्यों होनी चाहिए थी भाई? n होनी चाहिए थी। अब पावर ओवरऑल है क्या? n/2। तो आप क्या करें बच्चों, जो पावर बची है उसको बैलेंस करने के लिए ना होल पावर में लिख लें 1/2। n × 1/2 क्या आएगा? n/2 ही आएगा ना। तो आपने बटे वाला 2 जो है वो बाहर लिख लिया। तो अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर फार्मूला पूरा, तो ये आ गया e की पावर 1/2, ये इसका आंसर है बच्चों। देखिए कितने छोटे छोटे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट बच्चों, और तीसरा पार्ट है बच्चों लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n। देखिए यहाँ पे बस फर्क क्या पड़ गया, दरमियान में प्लस की बजाय माइनस आ गया है। तो बच्चों कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने बीच वाले बस क्या करना है? माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी सिंपल बच्चों, आपने इसको लिख लेना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपने लिखा 1 प्लस, अब ये लिखेंगे 1/, ये n है ना, तो आप यहाँ पे लिख लें -n। ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। समझ लीजिए कि इस माइनस को आपने नीचे शिफ्ट कर दिया, और पावर क्या है? n। ओके, अब देखिए 1 + -1/n है, तो पावर क्या होनी चाहिए थी? -n, ठीक है।
तो पावर को अब आप क्या कर लीजिए, माइनस एन बना लीजिए। तो उसको माइनस एन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लिखेंगे 1 प्लस 1 ओवर माइनस एन, और इसकी पावर लिख ली माइनस एन अपने पास है, ठीक है। तो ये माइनस बेसिकली आपने अपने पास से लगाया ना पावर में, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ऊपर भी -1 लिख लीजिए, ठीक है ना। माइनस एन मल्टीप्लाई बाय -1 क्या बन जाएगा, +1। तो अब जरा गौर कीजिए ना, ब्रैकेट में क्या बन गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया ना। 1 में जो टर्म ऐड हो रही है पावर उसका रेसिप्रोकल है ना, ठीक है। तो फिर क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये आ गया e की पावर -1 ओनली, ठीक है। तो ये 1 ओवर e आंसर आ गया, ठीक है। आसान बच्चों क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3 एन की पावर एन। तो बच्चों यहाँ पे भी आपने बस यही काम करना है कि 1 में जो टर्म ऐड हो रही है उस पावर आपने उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल बनाना है। तो 1 में क्या ऐड हो रहा है, 1 ओवर 3 एन। तो 1 ओवर 3 एन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 एन। ऊपर सिर्फ क्या है, एन। तो आप इसको लिख लें 3 एन। आपने अपने पास से समझ लीजिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो भाई बाहर क्या करें, फिर 3 पे डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक हो गया। आपने क्या किया बच्चों, एन को लिख लिया 3 एन इंटू 1 ओवर 3, तो 3 से 3 कट गया ना। तो ब्रैकेट में देखिए अब ये फार्मूला कंप्लीट, तो ये आ गया e की पावर 1 ओवर 3, और ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद पांचवा पार्ट जो है बच्चों वो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये है बच्चों 1 प्लस 4 ओवर एन की पावर एन ओनली, ठीक है। चलिए बच्चों अब इसमें भी आपने क्या करना है, जो 1 में टर्म ऐड हो रही है आपने क्या करना है, पावर में उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 1 में क्या ऐड हो रहा है, 4 ओवर एन। तो पावर फिर क्या होनी चाहिए थी, एन ओवर 4। यहाँ पे क्या है, एन। तो आप क्या करें बच्चों, इसको एन ओवर 4 अपने पास से 4 पे डिवाइड भी कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ठीक है ना। या तो एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले डायरेक्ट ही किए हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पावर एन ओवर 4 और 4 पावर आपने लिख ली 4, ठीक है। तो ये बच्चों ब्रैकेट के अंदर देखिए फार्मूला कंप्लीट, तो ये आ गया ई, और ऊपर पावर क्या बन गई 4। तो ये बच्चों आंसर आ गया ई की पावर 4, ठीक हो गया। और इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 6, इसका जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये दूसरे टर्म वाले क्वेश्चन आगे हैं। दूसरा फार्मूला 1 प्लस 3 एक्स, और इसकी पावर है बच्चों 2 ओवर एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसमें बड़े एहतियात से आपने काम करना है। तो चले कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, देखिए 1 में क्या ऐड हो रहा है बच्चों, 3x। तो पावर क्या होनी चाहिए भाई, 1 ओवर 3x होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 ओवर एक्स। तो आप इसको लिखें, चले मैं ऐसा करता हूँ, 2 ओवर एक्स है ना, तो मैं इसको ना 3x 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, डिवाइड भी कर लेता हूँ। 3 से अपने पास से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक है। अब ये ऊपर देखें, 2 3 जार 6, और ये 1 ओवर 3 आ गया ना। तो आप क्या इसको लिख सकते हो बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर, मैं इसको लिख लूँ अगर 1 ओवर 3x, कोई इशू नहीं है। और होल पावर लिख देता हूँ 2 3 बार 6। जी बच्चों क्लियर है, स्टेप क्या किया मैंने, 2 3 बार 6, और इसको मैंने 1 ओवर 3x को अलग लिख लिया, ठीक है। और 6 को मैंने होल पावर लिख लिया, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना। ओके बच्चों, तो ये ब्रैकेट में अब हो गया फार्मूला कंप्लीट, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, ब्रैकेट में ई, और ऊपर पावर क्या है 6। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया e की पावर 6, ओके हो गया। तो ये 6 पार्ट। नेक्स्ट करते हैं 7 पार्ट बच्चों। जी बच्चों 7 पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 1 प्लस 2x स्क्वायर। और देखिए 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो पावर क्या होनी चाहिए थी, 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो है, तो आप लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर को लिख लें 2x स्क्वायर। ये आपने अपने पास से 2 से डिवाइड किया, तो भाई होल पावर 2 लिख लें ताकि बैलेंस हो जाए, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर फार्मूला कंप्लीट, तो ये आ गया e की पावर 2, और यही बच्चों इसका आंसर है। देखें कितने छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक अहम क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h की पावर है 1 ओवर h, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको ज़रा एहतियात से आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिएगा ज़रा, पहले नंबर पे तो दरमियान में प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले दरमियान में लिखते हैं प्लस। तो बच्चों इसको लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट दूसरी लगा लेते हैं, 1 माइनस ये प्लस लिख लिया, 1 प्लस
-2h, ठीक है, इस तरह लिख लें। और पावर क्या है 1/h। अब देखिए बच्चों, जो वन में चीज़ ऐड हो रही होती है पावर उसका क्या होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होनी चाहिए, ठीक है। और पावर क्या है 1/h, तो बटे के नीचे क्या होना चाहिए -2h। तो आप क्या करें, इसको ना पावर को -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो ये लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h, ठीक है। और ये पावर बेटा आपने क्या लिख लेनी है 1/, ये आपने क्या किया -2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड यानी कि, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिख ले -2, बैलेंस हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये जो -2h को होल पावर में लिख ले तो काम खत्म बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h, ठीक है। और फिर बच्चों ये इसकी पावर आपने लिख ली -1/2h, और ब्रैकेट लगा के होल पावर लिख ले -2। अब जरा गौर कीजिए, हम ब्रैकेट के अंदर सिनेरियो पूरा हो गया ना, वन में जो टर्म ऐड हो रही है पावर उसका क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों e, और होल पावर क्या है -2, यानी कि ये क्या आ गया बच्चों 1/e², ठीक है बच्चों। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों इसके बाद है 9th पार्ट। ये बच्चों ऑल टाइम बोर्ड का फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन रह चुका है इस मशक में, ठीक है। ये बड़ी दफ़ा पेपर में आ भी चुका हुआ, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे तरह देखिए फार्मूला डायरेक्ट नहीं बन रहा, ठीक है, फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सारा पहले। तो पहले नंबर पे जरा गौर करें, बर्थडे के ऊपर एक टर्म है, नीचे 2 टर्म्स है। अगर ऊपर 2 टर्म होती नीचे 1 टर्म होती तो हम अलग अलग डिवाइड कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या करें, पहले ना इसका अपना रेसिप्रोकल ले लीजिए, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और मैं इसको लिख लूंगा 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। उल्ट कर लिया तो पावर इसका क्या हो जाएगी बच्चों नेगेटिव x हो जाएगी। क्यों वाला बच्चों, फर्ज कर ले मेरे पास हो 1/x, ठीक है। अगर मैं ये x को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या बनेगा x की पावर -1, ठीक है। तो जब भी आप किसी टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो बच्चों बेसिकली उसकी पावर का साइन चेंज हो रहा होता है, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल नहीं, एक्चुअली नीचे वाली टर्म को ऊपर शिफ्ट करें या ऊपर वाली टर्म को नीचे शिफ्ट करें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस टर्म को भी चेंज करेंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों क्या कर दीजिए, आप इन दोनों टर्म जो बटे के ऊपर हैं नीचे वाली टर्म पे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये आ गया 1/x अलग से, ये आ गया x/x, और पावर क्या है -x, ठीक है। और फिर बच्चों ये x से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 ओनली। तो मैं इसको जरा रीअरेंज करके लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 पहले प्लस 1/x, और ऊपर पावर क्या है -x। तो देखिए 1 में जो कुछ ऐड हो रहा है पावर उसका रेसिप्रोकल है, लेकिन नेगेटिव के साथ है ना, तो भाई कोई इशू नहीं है, आप इसको लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x -x, तो आप इसको लिख लें x इंटू -1 होल पावर -1 लिख लें बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ब्रैकेट के अंदर फार्मूला कंप्लीट, तो इसकी जगह पे आ गया e, और ऊपर पावर क्या है -1, तो ये आ गया 1/e इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो ये देखें 9 पार्ट आसान पार्ट है, लेकिन ये बड़ा ही अहम पार्ट है, याद रखिएगा। बस आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले उलट करने वाला काम है। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं पार्ट नंबर 10। जी बच्चों, तो पार्ट नंबर 10 जो है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1। यहाँ पे साथ में जो इन दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 10th पार्ट और 11th पार्ट, ये इन दोनों में बस इस कंडीशन का फर्क है। अगले क्वेश्चन में कहेगा x ग्रेटर देन 0। तो ये बड़ी एहतियात से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 पार्ट हैं ये, एक दो दफा लॉन्ग में आ चुके हैं, एक्चुअली है तो शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे, लेकिन ये एक दो दफा लॉन्ग में भी आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, चले बच्चों हम इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपने इस कंडीशन को माइंड में रखना है। कंडीशन क्या है, x लेस देन 0। तो पहले क्यों ना हम इसी कंडीशन को ही अंडरस्टैंड कर लें। तो आप ऐसा करें कि लेस देन 0 का मतलब हम जानते हैं कि होता है नेगेटिव। तो आपसे कह रहे हैं कि x जो है वो नेगेटिव है, तो आप ऐसा कर लें कि आप इसमें ना x को पुट कर लें, आप बच्चों पुट कर लीजिए x बराबर -t, ठीक है। नेगेटिव नंबर आपने पुट कर लिया, लेकिन याद रखें कि किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन ये डिसाइड नहीं करता कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फर्ज कर लीजिए मैं कहता हूँ कि टी अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट्स वाई फिर मुझे टी पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि टी इटसेल्फ पॉजिटिव है, ठीक है। टी क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये एक्स नेगेटिव बनेगा ना इस केस में, ठीक है। तो अगर देखें बच्चों, मैंने एक्स को -t के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर एक्स जो है वो 0 को अप्रोच करता है
देन टी भी किसको फिर अप्रोच करेगा भाई, वो भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। अगर आप एक्स की जगह पे जीरो लगाएं तो टी की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। देयर फोर बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। ये बच्चों चेंज किस में हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो की बजाय क्या आ गया, टी अप्रोचेस टू जीरो। ये क्या आ गया बच्चों, ई की पावर वन ओवर माइनस टी माइनस वन, ई की पावर वन ओवर माइनस टी प्लस वन। ओके बच्चों, अब बस आपने इसको ध्यान से सॉल्व कर लेना है बच्चों। देखिए नेगेटिव पावर है ना, आप इसको बटे के नीचे अगर लिखना तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, कैसे भला। ये बच्चों कुछ यूं लिख लेंगे आप इसको लिखेंगे वन ओवर ई की पावर वन ओवर टी, ठीक है ना। नेगेटिव पावर थी ना तो मैंने ई को बटे के नीचे लिख लिया, पावर पॉजिटिव हो गई। पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना जब आप उसको बटे के नीचे लेके जाएंगे। तो सेम काम यहाँ पे भी आप करेंगे, ई वन ओवर ई की पावर प्लस वन ओवर टी आपने कर लिया, ठीक है, प्लस वन। ओके, तो अब देखें, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों लिमिट अप्लाई करेंगे। एक्चुअली पहले मसला क्या था, अगर आप एक्स की जगह पे जीरो लगाएं तो वन ओवर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ई की पावर इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी बन गई, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। जैसे जीरो ओवर जीरो फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, ऐसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है बच्चों, याद रखिए। चले वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो वैसे इंटर में इसका इतना जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका ग्रेजुएशन में भी जिक्र है, हायर मैथमेटिक्स में इसका काफी जिक्र है। जीरो ओवर जीरो फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म का जिक्र किया हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब आपने बस क्या करना है, टी की जगह पे जीरो लगा दीजिए। तो ये क्या होने वाला, जरा देखिए, जब आप टी की जगह पे लगाएंगे जीरो तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी, ए की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो याद रखें कि बटे के नीचे जीरो आए ना तो क्या होता है, इन्फिनिटी खतरा होता है, वो समझने की मुनासिब चीज नहीं है। लेकिन अगर बटे के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि क्या होता है, हम जानते हैं कि वन ओवर जीरो तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन इसी हिसाब से वन ओवर इन्फिनिटी भी तो क्या होता है, जीरो होता है ना। तो आपने ये माइंड में रखना है कि अगर बटे के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो अच्छी बात है, उसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस वन। सिमिलरली वन ओवर इन्फिनिटी प्लस वन। कैसे इन्फिनिटी आए फिर से देख लीजिए, टी की जगह पे जीरो लगाए तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्योंकि ई बेसिकली क्या है, यूलर कांस्टेंट 2.7182, ठीक है ना। तो उसकी पावर इन्फिनिटी भाई इन्फिनिटी ही आने वाला है। तो वन ओवर इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो माइनस वन ओवर वन ओवर इन्फिनिटी जीरो प्लस वन। तो ये बच्चों आ गया माइनस वन ओवर वन। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, माइनस वन, ठीक है। वैसे तो चलो बुक पे इतना ही आंसर है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें ना तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ई, ई की टर्म में लिखें। तो अगर तो बुक वाला आंसर आप छोड़ दें तो इट्स ओके, ठीक है, ये आंसर आपका आ चुका हुआ है। लेकिन अगर आपने फर्दर कर इसको इन टर्म ऑफ ई लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, कैसे भला। आप इसको लिखेंगे माइनस, और ये वन है ना, और वन जो होता है ये एल एन ई के इक्वल होता है बच्चों, एल एन ई वन के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो आप बच्चों फर्दर इसको लिख सकते हैं एल एन ऑफ ई की पावर माइनस वन, या इसको एल एन ऑफ वन ओवर ई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इजाफी काम है बच्चों, करना चाहे तो कर ले, लेकिन चले समझ लीजिए नॉलेज के लिए आपने माइंड में रखना है, ठीक है। एक्चुअली आंसर आपका माइनस वन ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद 11 पार्ट है वो भी हम फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं। 11 पार्ट भी सेम एज इट इज है, मैं चले यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ फटाफट से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये है बच्चों ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन, और ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। अब इसमें क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं, यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखिए बस मामला दरअसल ये है कि आपसे कह रहा था यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्स अगर नेगेटिव है तो फिर आपने क्या किया, आपने बस ना एक्स को माइनस टी पुट कर लिया ना, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर पुट कर लिया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करते तो यहाँ पे तो कन्फर्म है इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, इस टर्म का, ए की पावर वन ओवर एक्स का। यहाँ पे डाउट था, डाउट क्यों है भला, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है तो बेसिकली आप इसको बटे के ऊपर शिफ्ट कर सकते थे, तो यानी कि पावर माइनस जीरो, यानी कि जीरो की टर्म में जा सकती है, उसका आंसर वन आ सकता है, जैसे हमारे पास आया भी हुआ है वन आंसर।
1/∞ 0 की शक्ल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आपने बच्चों यहाँ पे ये करना है, सिंपल जैसे इन्फिनिटी वाले सवाल आप हल करते हो ना, आपने यहाँ पे बच्चों ये करना है, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में मोस्टली आप ऐसे कर सकते हो कि जिसमें वेरिएबल है ना वो टर्म कॉमन निकाल लीजिए। मतलब आप यहाँ पे क्या करें, e की पावर 1/x निकालिए कॉमन बटे के ऊपर से, यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस, अब यहाँ पे तो e की पावर 1/x नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/e की पावर 1/x। जो चीज़ आपने कॉमन निकाल लिया बेसिकली अंदर उस पर डिवाइड कर रहे होते हो, सेम काम नीचे भी यही करें, तो यह आ गया 1 + 1/e की पावर 1/x, ठीक है। ये टर्म कट गई बच्चों। अब देखिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब क्या होने वाला है 1 माइनस ये आ गया 1/∞, क्योंकि x की जगह पे 0 लगाएंगे तो 1/0 सिमिलरली यहाँ पे आ गया 1 + 1/∞, ठीक है। तो ये आ गया 1 - 0/1 + 0, तो ये बच्चों आ गया 1/1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो बुक वाला आंसर फिर वही बात क्या आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको e की टर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ln e लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आंसर नंबर 2 हो सकता है, ठीक है। लेकिन चलें बुक वाला आंसर यही है 1 है, तो आप 1 पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी जो है एक्सरसाइज हो गई बच्चों खत्म 1.3। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ भी लग गई है। फिर भी अगर आपको बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बिला झिझक बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। बच्चों चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।